हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 10 की बुक, जिसका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसका आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 की भी कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले के वीडियो आप देखेंगे तो आपको यूनिट 1 यूनिट 2 के जो प्रीवियस वीडियो टॉपिक हैं वो सब भी मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हम लोग अपनी आज के टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिजेबल चिल्ड्रेन। इसका हम लोग संज्ञानात्मक विशेषताएं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, शैक्षिक विशेषताएं पढ़ चुके हैं, शारीरिक विशेषताएं पढ़ चुके हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे व्यवहारिक विशेषताएं। व्यवहारिक ये हम लोग संज्ञानात्मक पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़े, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। हम लोग व्यवहारिक विशेषताएं पढ़ेंगे। व्यवहारिक विशेषताएं का भी ये जो टॉपिक होता है उसका हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका हम लोग व्यवहारिक विशेषताएं में हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़े थे। व्यवहारिक विशेषताएं का हमारा 2 पॉइंट्स होगा, अवधान समस्या और एक हमारा होता है अति क्रियाशीलता, हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा संप्रेषण। आज हम लोग व्यवहारिक विशेषताएं को डिस्कस करेंगे और इसी का जो अवधान समस्या है उनमें क्या खूबियां होती हैं, किन किन विकार के कारण अवधान समस्या होती है और किन कारणों के कारण हाइपर एक्टिविटी यानी अति क्रियाशीलता होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं हम अपनी आज के टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है अवधान अभाव विकार के लक्षण एवं पहचान यानी अवधान समस्या। हम लोग व्यवहारिक जो समस्या था उसमें हम लोग पढ़े थे 2, अवधान एक हाइपर एक्टिविटी। आज हम लोग दोनों का डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या क्या विकार होती है, उनमें क्या क्या अभाव होता है। आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अवधान विकार अभाव से ग्रस्त छात्रों को विद्यालय में शिक्षक द्वारा उनके व्यवहार एवं गतिविधियों के आधार पर पहचाना जा सकता है। यानी जिस तरह से उनका व्यवहार होगा और जिस तरह से उनका कक्षा में कार्यविधि होगा उसके अनुसार हम बालकों को पहचान सकेंगे। यहाँ उन सभी लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है जो कि अवधान अभाव विकार से युक्त बालकों में समस्या सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम लोग नीचे उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो अवधान समस्या से, अवधान विकार समस्या से जो बालक ग्रसित होते हैं उनमें क्या क्या तरह की समस्याएं होती है। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट है, उनमें जागरूकता का अभाव होता है। यानी उनको जो कुछ कुछ नॉलेज है उनमें उनका कमी होता है, अवेयरनेस का कमी होता है। यानी अवधान विकार अभाव वाले छात्रों में जागरूकता की स्थिति सामान्य बालकों की तुलना में कम पाई जाती है। ये बालक अपने कार्य एवं व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक नहीं होते। जैसे एक बालक खेल के मैदान में खेलना चाहता है तथा उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, परंतु खेल के नियमों के प्रति जागरूक नहीं होता। यानी मतलब वो सफलता तो प्राप्त करना चाहता है परंतु उसको खेल का जो नियम है वो पता नहीं है, उस खेल कैसे खेलते हैं ये नहीं मालूम है, तो वो सफलता कैसे प्राप्त करेगा। तो उनमें जागरूकता का अभाव होता है, परंतु खेल के नियमों के प्रति जागरूक नहीं होता, अर्थात खेल के नियमों का ध्यान पूर्वक नहीं सुनता। इस प्रकार बालकों में जागरूकता का अभाव विकार प्रमुख लक्षण है। यानी अब वो मतलब जो बताया जाता है खेल के बारे में तो नियमों को ही नहीं सुनता, वो ध्यान पूर्वक। अवधान समस्या यही हुआ कि अगर बालक किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा तो यानी उसको अवधान समस्या है। तो अगर बालक उस समस्या को, मतलब अगर किसी चीज़ को, टॉपिक को समझाया जाए, बताया जाए, यहाँ खेल के माध्यम से एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे बताया जाता है कि अगर बालक किसी टॉपिक को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता या पहले बताए गए बातों को याद नहीं रखेगा तो बालक के साथ क्या होगा कि वो उस खेल में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही हो गया आपका अवधान समस्या। हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको अभी ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इससे पहले के टॉपिक यानी कि व्यवहारिक समस्या को भी अगर आप अच्छे से ना देखे हों या फिर आप इस टॉपिक से ही पूरी तरह से अनजान हो और मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँ, आप मेरा आज का वीडियो देखेंगे और आज के वीडियो के हिसाब से आपको ये टॉपिक अगर समझ नहीं आता है, किसी किसी को समझ में आ जाएगा, किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इस टॉपिक से ही वो अनजान है। अगर नहीं आता है तो आप इस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से ही ये वीडियो को देखते जाएं, शुरू से ही अगर देखेंगे तो आपको सारा टॉपिक एकदम आराम से, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा टॉपिक एकदम ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो आपको इस तरह का कमी नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप जागरूक रह रहे हैं इस टॉपिक के लिए तो आप प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं शुरू से, तो आपको ये टॉपिक एकदम ईजिली समझ में आएगा और आपको कभी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली माइंड पे सेट होता जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सफलता का अभाव। अगर बालक सफल नहीं होते हैं तब लैक ऑफ सक्सीडिंग। अवधान अभाव विकास से संबंधित छात्रों में सफलता की संभावना सामान्य बालकों की अपेक्षा कम पाई जाती है। यानी मतलब जो बच्चे ध्यान नहीं देते वो सामान्य बच्चों के कंपेरेटिवली इनका जो मतलब उनका जो सफलता होता है वो हमेशा डिफर करता है, चेंज होता है, अलग होता है, क्योंकि ये ध्यान नहीं देते हैं। और जो सामान्य बालक होते हैं वो ध्यान देते हैं और ध्यानपूर्वक अपना कार्य करते हैं। यह बालक खेल एवं अन्य गतिविधियों में सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक कार्य को नियम विधियों को प्रति अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये असफल हो जाते हैं अपनी गतिविधियों के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो एक कोई भी गेम का रूल होता है उनको सुनते नहीं है, या अगर सुनते भी हैं तो उस पर ध्यान नहीं रख पाते और तथा और असावधानी का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार इनकी सफलता की स्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक अवधान अभाव विकार से ग्रसित है या नहीं। जो सफलता असफलता पे ही हम लोग ये हमेशा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये बालक इस तरह की बीमारी से ग्रसित है या नहीं, माने उनको अवधान समस्या है या नहीं। निर्देशों का पालन। अगर जो हमारे अभिभावक शिक्षक यानी जो हमारे गाइडर होते हैं अगर उनका गाइडेंस हम लोग नहीं सुनेंगे, इस प्रकार के बालक के अपने शिक्षक अभिभावक एवं वरिष्ठ व्यक्तियों के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके निर्देशों के अनावश्यक एवं अनुपयोगी मानकर उन पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी उनके बात को वो ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि उनको बात उनको बेकार लगता है। मतलब बहुत अभी भी हम लोग भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे को हम लोग का बात लेक्चर लगता है, या फिर हम लोग भी जब अपने छोटे थे तो टीचर का बात लेक्चर लगता था पढ़ेंगे एग्जाम हो जाएगा। बट अगर हम लोग नहीं सुनते हैं तब ही हम लोग को हमेशा इस तरह का सामना करना पड़ता है, मुसीबत का, कठिनाई का, चाहे वो पढ़ाई में हो या खेल में हो या किसी भी फील्ड में हो। ध्यान के अभाव में उन निर्देशों का पालन करने में तथा निर्देशों को संबंधित कार्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं। मतलब जो निर्देश हम लोग को गाइडर द्वारा मिलता है, शिक्षक अभिभावक द्वारा मिलता है, अगर उनको हम लोग नहीं सुनते हैं तो जब नहीं सुनेंगे तो उस चीज़ को हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग कोई भी चीज़ को सफलता हासिल करने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे व्यवहार के आधार पर भी शिक्षक द्वारा बनाए गए बालकों को पहचाना जा सकता है। मतलब इस जो मतलब अगर बालक अपना सफलता हासिल नहीं कर रहा तो इस जो व्यवहार है उसके कारण भी हम लोग इस तरह समस्यात्मक बालक को हम लोग पहचान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा उच्च स्मृति का अभाव। यानी कि अगर बालक को कुछ याद नहीं रह रहा है तो इस प्रकार के बालकों में उच्च स्मृति का अभाव होता है। मतलब या तो ये बहुत सारी बातों को याद नहीं रख पाते या फिर बहुत ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि यह बालक प्रत्येक नियम निर्देश को बार बार भूल जाते हैं। मतलब आगे का कुछ बताया जाए तो पीछे का कुछ भूल जाए, और अगर पीछे का फिर से बताया जाए तो वो आगे का भूल जाए। उनके साथ इस तरह का समस्या हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अगर आसपास आप बच्चों को पढ़ाते हो, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं तो आपको आप ऑब्वियस सी बात है आप बालक को ट्रेनिंग के समय भी पढ़ाए होंगे, तो आपको इस तरह के बालक बिल्कुल मिले होंगे। उदाहरणार्थ इस रोग से ग्रसित बालक जब कोई कविता या गीत सुनाने का अवसर दिया जाता है तो वह बीच में ही गीत को भूल जाता है या रुक रुक कर कविता सुनाता है। इन गतिविधियों में इन्हें सरलता से पहचाना जा सकता है। यानी इस तरह का जो बालक होता है कविता को रुक रुक के बोलता है या फिर भूल जाता है बीच में, या फिर अगर कोई डांस वांस का स्टेप भी अगर आप कराएं तो वो देख देख के करेगा एक दूसरे को, कभी करेगा कभी रुक जाएगा। इस तरह का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेना। अवधान अभाव विकार से ग्रस्त बालकों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने से दूर भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेने से ये लोग बालक जो हैं भागते हैं। क्यों? और ये दूर में रह के ही दूरदर्शी दर्शक के रूप में ये देखे जाते हैं, क्योंकि इनमें कार्य करने की निष्ठा नहीं होती, इनमें अभाव पाया जाता है। इस प्रकार से ग्रसित बालक को यदि विद्यालय में 26 जनवरी या 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए तो वह सामान्य रूप से इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होगा। हम लोग जनरली देखते होंगे कि इस तरह के जो बालक हैं जिनको याद नहीं रहता, क्योंकि उस समय गाना, स्पीच, ये सब भाषण सब दिया जाता है, तो अगर ये सब चीज़ उनको याद ही नहीं रहता तो इस तरह का कार्यक्रम में भाग लेना पसंद नहीं करते। और अगर यदि अधिक हम लोग दबाव देकर उनको ये कार्यक्रम में करेंगे तो उनका प्रदर्शन असफल हो जाएगा, क्योंकि उनमें उनका रुचि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बातचीत की गलत विधि। सामान्य रूप से जब कोई बालक शिक्षक से बात करता है तो उनसे आंखें मिलाते हुए बात करने का प्रयास करता है। यह बातचीत की समान प्रक्रिया होती है, परंतु अवधान अभाव विकार युक्त बालक अपने शिक्षक या अभिभावक से बात करते समय अपनी आंखें नीचे करके बात करता है, अर्थात शिक्षक या अभिभावक से आंखें मिलाते हुए बात नहीं करते। इस पर भी इनको पहचाना जा सकता है। मतलब
इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर कॉन्फिडेंस की कमी होती है जिसके कारण इन बालकों की जो है वो शिक्षक से नज़रें नहीं मिला पाते, क्योंकि इनको अंदर से ही इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अभाव होता है कॉन्फिडेंस का, जिससे वो नज़रें मिला के वो अपने से बड़ों शिक्षकों से वो नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पाते। जबकि सामान्य बालक, उनको हर तरह का ज्ञान होता है और उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अच्छा होता है, हाई होता है या नॉर्मल होता है, लैक नहीं होता, कमी नहीं होता। इसलिए वो नज़रें मिलाकर उनसे आराम से वो बात कर लेते, कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिक क्रियाओं से दूर भागना। इस प्रकार के बालक मानसिक क्रियाओं के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते। जैसे इस छात्र को गृह कार्य प्रदान किया जाए तो इनको गृह कार्य करने में कोई रुचि नहीं होती। अनेक अवसरों पर ये गृह कार्य करके नहीं लाते हैं। देखते होंगे ज़्यादातर बालक ऐसे होते हैं जो गृह कार्य करने में रुचि नहीं रखते हैं या खेल खेल में भूल जाते हैं, नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं लेते। इसी प्रकार विद्यालय में संपन्न होने वाले वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी छात्र दूर भागते हैं, चुप रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कितना भी बोलने के लिए बोला जाए फिर भी वो चुप रहेंगे। उनके इस व्यवहार से आधार पर उनकी सरलता से पहचाना जा सकता है कि अवधान समस्या से ग्रसित बालक हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अति क्रियाशीलता विकार के लक्षण। अभी हम लोग दो टॉपिक के बारे में बोल रहे थे, एक तो अवधान समस्या यानी ध्यान देने वाली समस्या, एक अति क्रियाशीलता यानी कि हाइपर एक्टिविटी। वो बहुत जल्दी जल्दी काम करने के लिए एकदम उत्साहित होते हैं, मतलब उनका टर्म नहीं भी आए फिर भी वो करने में लगे रहते हैं। ठीक है, हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक होता है हाथ पैरों का हिलाना, मोशन इन हैंड्स एंड फीट। इस प्रकार के बालक छात्र कक्षा में बैठे हुए अपने पैरों को हिलाते रहते हैं। कभी कोई पैर जोर जोर से हिलाते रहेगा, किसी हाथ का मूवमेंट करते रहते हैं या हाथों को विशेष स्थिति में हिलाते रहते हैं। उनकी इस स्थिति के आधार पर उनको सरलता से पहचाना जा सकता है। अ, यह सभी समय छात्रों से उनको अलग करती है, जो कि उनकी बेचैनी माता की क्रियाशीलता विकार को प्रदर्शित करती है। मतलब कि उनको क्या होता है, उनको जैसे कि बेचैनी रहता है, वो लोग हड़बड़ाते हैं, घबराहट रहता है, उनको जल्दी जल्दी करना है, हड़बड़ी रहता है, पैर हाथ हिलाते रहते हैं, इस तरह का उनमें स्वभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कक्षा में विशेष स्थिति में बैठना। इस प्रकार के छात्र कक्षा में विशेष प्रकार की स्थिति में बैठते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि उठकर कहीं बाहर जाने वाले हैं। अगर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी उनको हड़बड़ी है बाहर जाने का या फिर कोई मूवमेंट करने का, मतलब वो लोग आराम से कंफर्टेबल फील करके नहीं बैठते हैं। वो लोग ऐसे मौसम में बैठेंगे लगेगा कि अभी उठ के बाहर चले जाएंगे या भाग जाएंगे या कुछ करना चाहते हैं या किसी कार्य को करने वाले हैं। हाँ देखिए, कार्य को करना चाहते हैं आदि। इनकी बैठने की स्थिति सामान्य छात्रों से अलग रूप से होती है, जिसके आधार पर हम लोग इनको पहचान सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है इसका अधिक क्रोधित होना, टू मोर एंग्री। अति क्रियाशीलता विकार से युक्त छात्रों में सामान्य छात्रों की तुलना में क्रोधित होने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। मतलब किसी भी तरह का अगर कोई समस्या हुआ तो ये तुरंत से क्रोध हो जाते हैं, क्योंकि इनका अपना अंदर संवेग पर इनका नियंत्रण नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, इसलिए तुरंत ये गुस्सा करते हैं क्योंकि असामान्य बालक हैं। इस प्रकार के छात्र शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि अपने कार्य में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को सहन नहीं कर पाते। अगर ये कुछ करना चाहते हैं और इनको इस कार्य से रोक दिया जाए या उसको मना कर दिया जाए तो उस चीज़ पे वो अपना क्रोध जाहिर करते हैं। जबकि जो सामान्य बालक होते हैं उसको कुछ समय के बाद करेंगे या फिर गलत काम है तो उसको वो समझेंगे। शैतान वर्ग। अति क्रियाशीलता वाले बालकों को शैतान वर्ग के बालकों की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के बालकों की गतिविधियों में शरारत की भावना छिपी होती है, जैसे शिक्षक का श्यामपट्ट पर चित्र बनाना। वो बच्चे चित्र बनाते हैं और कोई भी सर या मैम का नाम लिख देंगे कि ये हैं वो हैं। शिक्षक के नकल करने लगना, मतलब अगर शिक्षक जिस तरह से डांटते हैं, जिस तरह से बैठते हैं, तो जिस तरह से पढ़ते हैं, बहुत जनरली ये बच्चे जो हैं शिक्षक को कॉपी करते हैं तथा अपनी शरारत में अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेना आदि। इनके इस प्रकार की गतिविधियों के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। मतलब इस तरह का अगर उनका जो गतिविधि है, उनका कक्षा में जो उनका गति रहेगा उसके अनुसार हम लोग इनको पहचान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शीघ्र निर्णय, मतलब क्विक डिसीजन। किसी भी चीज़ को लेके ये तुरंत, अति क्रियाशीलता मतलब किसी भी चीज़ को लेके हड़बड़ाना,
तुरंत तुरंत वाला काम करना। तो इससे इस शब्द से ही पता चलता है कि हर चीज़ में ये लोग हमेशा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, हर चीज़ में थोड़ा आगे रहते हैं, एक कदम आगे। अति क्रियाशीलता विकार वाले बालक निर्णय लेने में समान छात्रों की अपेक्षा शीघ्रता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब वो उनको आए या ना आए, परंतु वो शीघ्रता का प्रदर्शन ज़रूर करते हैं। जबकि सामान्य रूप से निर्णय सोच विचार के बाद ही लेना चाहिए। मतलब जो सामान्य बालक होते हैं वो सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। लेकिन ये जो बालक है वो सोच समझ कर निर्णय नहीं लेते। अपने शीघ्र निर्णय के कारण छात्र कभी हंसी का पात्र बनते हैं तथा अपने कार्य योजना में असफल हो जाते हैं। इनकी इन विशेषताओं के कारण ही कक्षा में शीघ्रता से पहचाना जा सकता है। मतलब तुरंत हड़बड़ा के काम करते हैं तो जो अन्य बालक होते हैं वो इन पर हंसने लगते हैं और ये इसी के कारण वो असफल हो जाते हैं और इनके ये जो अपनी विशेषताओं हैं उनके कारण वो पीछे रह जाते हैं और इन्हीं के कारण इनको पहचाना भी जा सकता है। इस तरह के एक्टिविटी के कारण ही हम इन ऐसे बालक को पहचानते हैं। प्रतीक्षा का अभाव, प्रतीक्षा का अभाव, लैक ऑफ वेटिंग, मतलब वो इंतज़ार नहीं करते। अति क्रियाशीलता बालकों में प्रतीक्षा करने की आदत भी सामान्य वर्ग की तुलना में कम होती है। मतलब वो किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते। जैसे अगर लंच होता है तो सबसे पहले ये बालक लंच पहले निकाल के बैठेंगे, दौड़ के भागेंगे। या फिर छुट्टी होता है तो ये बैग वैग पहले पैक कर लेंगे, बैग पकड़ के बैठे रहेंगे कि अब जाना है। तो यह किसी कार्य व्यवस्था के प्रति प्रतीक्षा में अपनी अधीरता को प्रकट करते हैं। अभी हम लोग कक्षा के बारे में देखेंगे। जैसे शिक्षक कक्षा में बैठे अन्य छात्रों से प्रश्न करते हैं, यानी मान लेते हैं कि प्रथम वर्ग में जो प्रथम बेंच पे बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, अगर उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो पीछे की पंक्तियों में बैठे छात्र उसका जवाब देने लगते हैं। वह अपनी बारी का इंतजार नहीं करते। मतलब अगर सामने से सवाल किया जाए तो वह अचानक से उठेंगे और उस चीज़ का जवाब दे देंगे। मतलब वो इंतजार नहीं करेंगे कि मैम मेरे तक आएगी, हम जवाब देंगे। मतलब उनमें क्या है, हड़बड़ाहट है किसी काम को करने के लिए। बहुत ज़्यादा वो हड़बड़ हड़बड़ काम करते हैं, इसलिए वो अपने बारी का भी इंतजार नहीं कर पाते। इस तरह के बालक को हम लोग हाइपर एक्टिविटी मानी अति क्रियाशीलता वाले बालक बोलते हैं और जिनको ध्यान संबंधी समस्या होता है उनको अवधान समस्या बालक बोलते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संप्रेषण। और संप्रेषण का टॉपिक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसमें संप्रेषण इंक्लूड नहीं की हूँ। और हम आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का संप्रेषण रहेगा। आप इस वीडियो का इस टॉपिक से पहले का सारा टॉपिक देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको सारा वीडियो मिलता रहे।